तो सिचुएशन ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगल को बनाया जा रहा है इन अ गिवन फिक्स सर्कल। तो जो गिवन फिक्स सर्कल वाली बात है ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है कि सर्कल फिक्स है और रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो हम इसका एक फिगर बनाते हैं। एक सर्कल हमने बनाया और इसमें हम रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल बना रहे हैं। एक तो ये रेक्टेंगल पॉसिबल है, ऐसे तो ये रेक्टेंगल भी पॉसिबल है, ये रेक्टेंगल भी पॉसिबल है और ये रेक्टेंगल भी पॉसिबल है। तो रेक्टेंगल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें इतने सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप रिया, गुड इवनिंग बच्चे। पाथ की सर्कल फिक्स मतलब कांस्टेंट किधर ट्रीट होगा, बिल्कुल बताते हैं भी आपको। तो ये इसमें इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो हमें कौन सा बनाना है, हमें ऐसा फाइंड करना है, ऐसा बनाना है रेक्टेंगल कि जिसका एरिया मैक्सिमम हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर होगा, फर्स्ट वाला। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं प्रॉपरली, राइट। और थोड़ा कलर वाइब्रेट लेते हैं ऐसे। ठीक है, आई होप थोड़ा सा सही सा लग ही रहा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ये आर है। अभी बताते हैं बच्चे, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको मीनिंग। ये एक्स है और ये वाई है। अब एक बार लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। कहते हैं गिवन फिक्स सर्कल में, गिवन है, फिक्स है, सर्कल है, तो मतलब सर्कल की जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी। फिक्स का मतलब कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, और अब उस सर्कल में रेक्टेंगल बनाना है। तो हमने रेक्टेंगल बनाया, बहुत सारे बन सकते थे। तो इनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो स्क्वायर जो बनेगा, रेक्टेंगल स्क्वायर जो होता है वो आपका उसका एरिया मैक्सिमम होगा। बिल्कुल, हमने क्या करा फिर, हमने ये स्क्वायर बनाया है और इसमें हमने ये रेडियस ले ली, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इस लेंथ को हमने एक्स एज्यूम करा, इसको वाई एज्यूम कर लिया। अब देखो अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, क्योंकि टेंथ क्लास में आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बिल्कुल सही बात है पाथ, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाई और वाई हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये डिस्टेंस भी आपके पास एक्स ही होगी और ये भी 2y होगा। सर स्क्वायर रेक्टेंगल के इक्वल कैसे आ जाएगा? रेक्टेंगल की अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो तो उसे स्क्वायर कहते हैं। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है पर हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं पर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। सोचो ऐसा होता है कि नहीं होता। अब यहां से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं किसकी बात करने कह रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। तो आप देखो इसमें, इस ट्राइंगल में आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर और
वाई स्क्वायर के, ठीक है। और हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, एरिया। थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो रहा है। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। आप देखो यहाँ से एल कितनी है आपके पास, 2y, ब्रेथ कितनी है आपके पास, 2x, ठीक है। ये देखो ये 2y है, ये 2x है। तो लेंथ और ब्रेथ हमने ली 2y और 2x, तो ये मिलकर हो गई 4xy। अब आपके पास में एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो आपको इन्हें एक में कन्वर्ट करना है। तो देखो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह यहाँ से देखो वाई स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर को लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात या नहीं आई? एक बच्चे को समझ में आई है। हमने स्क्वायर भी प्रूव करना है, ठीक है। देव, तुषार, दिशा, राइट, अंशिका, ज्योति, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। कोई ऐसा जिसकी समझ में नहीं आई है तो पूछ लो। और इसको हमें मैक्सिमम करना है। देखिए जिन क्वेश्चंस में भी मैक्सिमम या मिनिमम, एटलीस्ट या एटमोस्ट, लीस्ट, कुछ भी प्रूव करवाया जाएगा उनमें सेकंड डेरिवेटिव का हम यूज करेंगे। अब देखो ये आपका मेन क्वेश्चन है, ये आपका मेन क्वेश्चन है, बिल्कुल ये मेन क्वेश्चन है। और आप देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, इस वाले पार्ट में कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है। क्योंकि आर कैसा है, आर तो हमने पहले ही बता दिया था कैसा है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल बचा सिर्फ एक। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ए के एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहां तक की बात जिसको समझ में नहीं आ रही अभी पूछ लो फटाफट, जल्दी से पूछो। बात ये चीज हमें प्रूव करनी है जो आप लिख रहे हो। आयुष ओके, ठीक है। कनिष्का, राइट। रिया, यस। श्लोक, सही कह रहे हो आप। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि इस ट्रायंगल से आर, वाई और आर, आर स्क्वायर किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ गया, अगर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से ही आप देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है। अब हमें जिस चीज को मैक्सिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, वो मेन क्वेश्चन होता है। अब वो कौन है, आपका एरिया। तो आपका मेन फोकस रहेगा एरिया पर। एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप देखो लेंथ आपके पास कितनी है, 2y, लेंथ आपके पास कितनी है, आपके पास 2y है। ब्रेथ कितनी है आपके पास, 2x है। तो लेंथ की जगह 2y लिखा, ब्रेथ की जगह 2x लिखा, 2 इंटू 2 करा तो 4 आ गया, x के साथ y आ गया। तो आपके पास ये एरिया आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो x को गायब करें या y को। अब देखो हमने y की वैल्यू निकाल रखी है, तो y की वैल्यू हमने पुट करी, तो आप देखो आपके पास यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, और r आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल सिर्फ आपके पास x हो गया, और यहीं से आपका क्वेश्चन तैयार हो गया डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? सर तो ट्रायंगल सिर्फ y की वैल्यू के लिए लिया था। शाबाश मुकुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लॉजिक सोचा आपने, परफेक्ट, बढ़िया कैचिंग। दिल से पढ़ता है बच्चा तो ऐसे होता है। सर ट्रायंगल तो इसलिए बनाया ताकि क्वेश्चन मान सके। आयुष वेरी गुड।
अगर कोई y की टर्म्स में निकाल लेता तो निकाल लो, कोई परेशानी नहीं, y से निकालो चाहे x से निकालो, किसी से भी निकालो, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। किसी एक में निकाल दो, चाहे आपको y अच्छा लगता है y से निकाल दो, x अच्छा लगता है x से निकाल दो, जो आपको कन्वीनियंट हो आप उसमें निकालिए। एनीथिंग एल्स? सर r तो कांस्टेंट है, बिल्कुल r कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो r का डिफरेंशिएशन कितना होगा आयुष अगर हम करेंगे तो? r कांस्टेंट है तो r का डिफरेंशिएशन कितना होगा? गुड तुषार, पाथ, आयुष, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कंटिन्यू करते हैं इसको और आगे बताते हैं कहानी। सर अगर स्क्वायर का ही प्रूव करना है तो दो वेरिएबल लेने की जरूरत क्या है? देखो स्क्वायर प्रूव करना है वंशिका, स्क्वायर को प्रूव करना है, अभी आप ले नहीं सकते कि वो दो वेरिएबल है के, आप ये नहीं कह सकते कि वो एक ही है। हम तो रेक्टेंगल के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, बाद में वो आ जाएगा स्क्वायर, वो बाद में स्क्वायर आएगा, हमें स्क्वायर लाना है, अभी स्क्वायर है नहीं। इनके कहने का मतलब ये है, मैं आपको लैंग्वेज को रीडिफाइन करता हूँ। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, ठीक है, in a given fixed circle when the area is maximum rectangle will be square। ये कहने का मतलब है कि square has the maximum area if we are considering that, if we are considering that area is maximum, that rectangle must be square। ये हमें प्रूव करनी है, चीज है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आपको जुगाड़बाजी। जुगाड़बाजी है कि मुझे रूट का क्वेश्चन पसंद नहीं है, सो वी हैव अ फैसिलिटी दैट वी कैन स्क्वायर बोथ साइड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्वायर करके ही करना है, आप चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ से भी करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या अगर आपको रूट से अच्छा फील नहीं होता है, इन दैट केस आप रूट को हटा के स्क्वायरिंग करके उसे जेड लिखकर भी कर सकते हो। अब आपको जेड को मैक्सिमम करना होगा, बस इतना चेंज आएगा। डायरेक्ट का सेकंड डेरिवेटिव डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा आज, बिल्कुल सही बात है। रूट के डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आती है आगे चल के, तो आपको एक फैसिलिटी दे दी गई कि आप स्क्वायरिंग कर लो जब भी आपको रूट का क्वेश्चन मिले। आपका मन कर रहा है नहीं मुझे रूट अच्छा नहीं लगता, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप स्क्वायर करके उसे जेड एज्यूम कर लो, और अब ये बन जाएगा आपका मेन क्वेश्चन। आप यहाँ से कंटिन्यू करो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, आपको जहां से पसंद है वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब स्टार्ट करा हमने, डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो 16 तो एज इट इज रहेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट एज इट इज, एज यू विश, जैसे मर्जी कर लो, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन चाहे मैक्सिमा का हो या क्वेश्चन मिनिमा का हो, डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एरिया नेगेटिव में मैक्सिमम आया। तुषार सेकंड डेरिवेटिव से नेचर पता चलती है, फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट पता चलते हैं, डिफरेंशिएशन हमें नेचर प्रोवाइड करता है।
ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो। तो हाँ, तुषार ये कह रहे हैं सर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एरिया नेगेटिव में मैक्सिमम आया तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये देखो, हम यहाँ पे है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बेस पे नहीं चलते, उस फंक्शन की नेचर पे वर्क करते हैं। ठीक है तुषार, और इस वाले पॉइंट को भी मैं आपका होल्ड पे रखता हूँ, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा जो आप बता रहे हो। ठीक है, अभी आपका ये डाउट होल्ड पे रहेगा बिल्कुल, इसे दोबारा क्वेश्चन के बाद में एक्सप्लेन करूंगा एक और नए तरीके से। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा की कोई भी बात हो तो हमें जीरो रखना ही पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। हमने जीरो लिखा तो हमारे पास आया, तो x की वैल्यू जीरो आ रही है, या आल स्क्वायर जो है वो 2x² के इक्वल आ रहा है। आल स्क्वायर किसके इक्वल था? आप देखो आल स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ से y² कितना आ गया, x² आ गया। ठीक है, और दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई करी तो लेंथ किसके इक्वल आ गई, ब्रेथ के इक्वल। देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो भी अब क्वेश्चन चल रहा है उसमें रेक्टेंगल आपका प्रूव हो चुका है कि वो स्क्वायर के लिए होगा। ओके, हाँ हाँ, अभी करते हैं, अभी बहुत सारे काम है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बहुत सारे काम है, आज आपकी अच्छी टेस्टिंग होगी इन क्वेश्चंस में। ये 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे आज बस। आज फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया था, ये रहा। अब हम करते हैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन। तो दूसरा डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, जैसा कि बच्चों ने सजेशन भी दिया था कि सर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आसान रहेगा। तो एक चीज रह गई, डिफरेंशिएशन लिखना भूल गए। अनुभव, क्रिटिकल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख के निकाले जाते हैं, भूल गई ये बात? अभी तो एक ही दिन की छुट्टी करी थी। तो सेकंड डेरिवेटिव एरिया को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए होगा, यस श्लोक। ओके ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करो तो कितना आया, r² माइनस 6x²। ठीक है, ये हो गया 32। और यहाँ से देखो r² की जगह क्या लिख सकते हो, 2x²। तो ये आ गया आपका नेगेटिव। देयरफॉर जेड आपका कैसा हो गया, मैक्सिमम। क्योंकि जेड मैक्सिमम है इसलिए एरिया भी कैसा होगा, मैक्सिमम। इस पर मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है बस। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बनेगी, अभी तुषार ने पूछा था उसे हम बिल्कुल बताएंगे। बच्चा बात पूछता है तो भाई बताना जरूर पड़ेगा अच्छी अच्छी बातों को। तो ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज देखो, ये रहा r² किसके इक्वल आया था, 2x² के। ठीक है, तो इसका मतलब x² किसके इक्वल आ गया, r² अपॉन 2 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r/√2।
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुकुल, बाकी हम डिटेल में बताएंगे। जेड क्या है? जेड था ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को जेड माना था हमने, अभी बताएंगे उसको भी, बिल्कुल आ रहे हैं। एक्स और वाई आ गए, ठीक है। तो 2x और 2y किसके इक्वल होगा? तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू आ गई आपके पास r√2। तो आपके पास में स्क्वायर प्रूव हो गया, उसकी डायमेंशन भी आ गई, आपने मैक्सिमम भी प्रूव कर दिया। यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई है। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वो बात कभी स्कूल में डिस्कशन में नहीं आने वाली है, कभी भी नहीं आती। और वो बात जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तो आप एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे। वो एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, एग्जाम में बस यही सब होना है जो बताया है। आप एक बात देखो कि ए स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर को जेड माना था। श्लोक अगर वेरिएबल हुआ तो तब उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अभी जो दिया है उसी के हिसाब से तो सोचेंगे, तब कुछ और फिक्स करके देंगे वो। अभी ए स्क्वायर आपके पास जेड के इक्वल है, ठीक है जी। ए स्क्वायर जेड के इक्वल है, दोनों साइड का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और हमें पता है ए क्या चीज है। देखो, मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि अनुभव, तुम सुन रहे हो कुछ मैं क्या बता रहा हूँ इतनी देर से? इतनी देर से मैंने क्या बताया तुमने सुना है उसे ध्यान से, या ऐसा तो नहीं होता तुम यहाँ पे क्लास ऑन करके कहीं और चले जाते हो, थोड़ी देर बाद आके डाउट पूछते हो, या साथ में गाने चल रहे होते हैं तुम्हारे? आप मुझसे ये पूछ रहे हो क्या इसमें ये शो करना है कि अंदर जो फिगर है वो स्क्वायर है? मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ? अनुभव का डाउट ये है, ये पूछ रहे हैं सर जो अंदर आपने बनाई है फिगर, क्या वो स्क्वायर प्रूफ करनी है हमको? बेटा 25 बार बोली होगी ये बात मैंने कम से कम। और यहाँ पे डायमेंशन निकाली मैंने, ये क्यों निकाली? लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल क्यों निकाली? यहाँ पे ये इक्वल क्यों निकाले? यहाँ पे ये इक्वल क्यों निकाले? यहाँ पे, और सुनो जरा तुम, यहाँ पे मैंने इनको लिखा भी था ये स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा था लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल है, यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल आए थे, ये भी इक्वल आए थे, यहाँ से हमने इक्वल निकाले थे। हमने यहाँ बताया भी था, बार बार मार्क करा था कि स्क्वायर हमें प्रूव करना है। यहाँ देखो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, और राइट साइड में भी हमने डिफरेंशिएशन करा। आराम से समझना इस चीज को, ये थोड़ी टिपिकल सी, थोड़ी मुश्किल चीज लग सकती है स्टार्टिंग में। मैं रिपीट करता हूँ, जीरो से शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए हमारे पास एरिया है, और हमने ए स्क्वायर को जेड मान लिया। मैं अपने इस प्रोसीजर को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जेड मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? अगर हम देखो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2a आएगा, और साथ में क्या आएगा? डी ए बाई डी एक्स। और राइट साइड में डिफरेंशिएशन क्या आएगा? नहीं पाता, ऐसा नहीं हुआ है। राइट साइड में डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डी जेड बाई डी एक्स। अब एक बार सोचो, एरिया, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है हमेशा? एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब डी ए बाई डी एक्स का जो साइन आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो डीजेड का साइन आएगा, अगर ये नेगेटिव आया तो ये भी नेगेटिव आएगा। मतलब जो ए की नेचर होगी वही जेड की नेचर आएगी या नहीं आएगी? मतलब जो भी काम ए करेगा तो वही सारे काम हमें जेड से मिल जाएंगे। डी ए बाई डी एक्स, बिल्कुल मुकुल। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो ए नेचर प्रोवाइड करेगा, जो ए से आने वाला था, ये हमें कुछ नहीं करके दिखाना हिमांशी, ये मैंने सिर्फ आपको बताया।
तो हमने ए स्क्वायर को जेड इसलिए लिया था जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप एक बार बताओ, यहाँ पे यहाँ पे dz बाई dx लिखना आसान है या ये सारी झमेले को लिखना आसान है? ए का नेचर वेरी कैसे करेगा? ए का नेचर वेरी कैसे करेगा, क्या कह रहे हो? अच्छा, तुम भी यही कह रहे थे, ओके। तो हमारा पर्पस पता है क्या है? एलिमिनेट करने का नहीं है, हमारा पर्पस ये है। अच्छा, तुम ए लेफ्ट साइड को एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे, ओके। अगर क्वेश्चन में डायगोनल बनाकर फर्स्ट इक्वेशन लिखे तो डायगोनल बना के, हाँ तब भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ए पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? ए पॉजिटिव नेगेटिव, एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव होने का ही नहीं बेटा श्लोक कभी भी। बस इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, यस। बिल्कुल, हमने सिर्फ इजी बनाने के लिए किया है। जेड का यूज हम पास तुम्हारे वर्ड्स में ए स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए कर रहे हैं या उसे इजी बनाने के लिए कर रहे हैं। फिर मैक्सिमम कैसे प्रूव होगा? श्लोक क्या कह रहे हो बेटा? बेटा एरिया, एरिया ही तो पॉजिटिव होता है, लेकिन एरिया का रेट ऑफ चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। हाँ, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है जैसे मैंने बताई है, ये अच्छा रहता है। लास्ट वाली बात अगर पेपर में लिख दी, टीचर बेटा नंबर काट देंगे, उनकी समझ में नहीं आएगी क्या लिख रहे हैं। तुम समझा करो बेटा, तुम जरा स्कूल में ही बता के देखना एक बार कि ये हम ऐसे सोच रहे हैं। कोई नहीं सुनता बेटा इस दुनिया में। आपके स्कूल में आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपको पता है ना श्लोक, ए पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन ए वेरी तो करता है ना, ए तो वेरी करेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो स्कूल में मैंने पहले ही रेड में इसलिए लिखा है, ये सब स्कूल में नहीं करके आना है। जिनके टीचर सुनते हैं अच्छे से वो जरूर बता सकते हैं उन्हें, लेकिन एग्जाम में करके आने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, फिर से देखिए, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सारी की सारी बात आई है सिलेंडर को लेके। तो सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं पहले तो, यहाँ बना लेते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा टीचर को, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई टीचर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है जी, हमने सिलेंडर बनाया है। ओके, और बाकी देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके अंदर। तो हमारे पास ये आर है, ये हाइट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया गिवन है, मैं लिख देता हूँ आज आप लोगों के आसानी के लिए। सरफेस एरिया फिक्स्ड है, गिवन है। यस तुषार, गिवन बोलो, फिक्स बोलो, या इन अदर वर्ड्स कांस्टेंट बोलो। तो सरफेस एरिया को अगर हम एस मानेंगे तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और मैक्सिमम किसे करना है? मैक्सिमम करना है आपको वॉल्यूम को। तो ये रहेगा आपका मेन क्वेश्चन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई
आर स्क्वायर एच, और इसे करना है हमें मैक्सिमम। क्वेश्चन सोचने का तरीका देखो आप, यहाँ तक की बात जिसकी समझ में ना आई हो वो मुझसे बात कर लो, मुझसे पूछ लो अभी भी। ये एक क्वेश्चन ही हो पाएगा आज हमारा। अगर यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हो। ये जो 3 लाइन हमने लिखी है, सिर्फ ये 3 लाइन। ओके चलो, मुझे नहीं लग रहा किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ ओके, आराम आराम से देखो। इन क्वेश्चंस के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लास इसलिए रखी है, हम चाहे क्वेश्चन 1 करें, 2 करें, 1 भी ना करें, हम आराम आराम से इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे धीरे धीरे। आप पे भी लोड नहीं पड़ेगा, हम पे भी लोड नहीं पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं इसमें। अब देखो हमारे पास वेरिएबल कौन कौन है। एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल एच है। हाँ, अभी बता रहे हैं बेटा सुचि, उस पे ही आते हैं। तो हमें आर या एच में से किसी एक को गायब करना है, यही मेन क्वेश्चन है। लेकिन कुछ और भी तो दिया हुआ है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इन्होंने बोला है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया और आपके दोनों साइड के बेस और टॉप। ठीक है, तो बेस और टॉप कितने हो जाएंगे, 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh होता है, और ये आ गया 2πr², और यहाँ पे है s। अब आपके पास में क्या है, देखो आपको पास 2 वेरिएबल है, वेरिएबल आर भी है, वेरिएबल एच भी है। तो आर को गायब करो या एच को गायब करो, गायब उसे करना है जो एक ही जगह होता है। एक जगह कौन है, एच। तो एच को गायब करेंगे हम, कैसे गायब करेंगे देखिए जरा। तो ये हो गया एस माइनस 2πr² इक्वल टू 2πrh। अपॉन में क्या आया, 2πr इक्वल टू में आ गया h। अब स्टार्ट कर दो यहाँ से क्वेश्चन आपका। तो कितना था वॉल्यूम हमारे पास, ये कैसे पता चल जाता है कि गायब उसे करना है जो एक जगह। एक्चुअली एक जगह वाले को रिप्लेस करना आसान होता है, पर ऐसे क्वेश्चंस में जो लेंथ इक्वल शो करनी होती है वो अपने आप मैक्सिमम निकालते वक्त हो जाएगी। हाँ आयुष हमेशा हो जाएगी। सर डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूं, हाँ कर सकते हो, कर दो, कोई फायदा नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में, पाई है, r², और h की वैल्यू कितनी हो गई, s माइनस 2πr² अपॉन में 2πr। तो अनुभव, एक चीज की वैल्यू को रिप्लेस करना आसान होता है। एक चीज की, आप सोचो आप यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे कैसे, निकाल ही नहीं पाओगे, निकाल तो सकते हैं बट निकाल नहीं पाओगे। तो सिंगल जो होती है ना उससे कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए ऐसा हम करते हैं। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन में गिवन सर्कल था तो रेडियस कांस्टेंट हो गई। इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया कांस्टेंट है, तो रेडियस और हाइट कांस्टेंट क्यों नहीं है। एक बार बताओ मुझे, पास आपसे कोई ये कह दे कि मेरा मकान 100 गज का है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता होंगी, वो कांस्टेंट होंगी। एरिया, एरिया कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि डायमेंशन कांस्टेंट है। 100 गज के प्लॉट कई तरीके के हो सकते हैं, हाँ या ना। आर इंटू एच का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। ओके, गुड क्वेश्चन, बढ़िया, मन से समझते हो बच्चे तुम लोग सारे। अभी तो वॉल्यूम किसके इक्वल आया हमारे पास, आर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो अंदर, आर की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एस आर माइनस 2πr³। अब ये बन गई मेरी मेन क्वेश्चन, विच हैज टू बी मैक्सिमाइज, और इसमें एक ही वेरिएबल है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही वेरिएबल है इसमें।
तो कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। कौन है वो वेरिएबल? वेरिएबल है आर। तो ये 1/2 आया, आर के रेस्पेक्ट में करा तो ये एस आया, और साथ में आ गया 6πr²। फॉर, चाहे क्वेश्चन मैक्सिमा का हो या क्वेश्चन मिनिमा का हो, dv/dx को रखेंगे 0, 0 रखेंगे। ऐसा नहीं होगा मुकुल, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो उसमें 2 आंसर होंगे, तो दूसरे वाले से बात बन जाएगी। उन्होंने तुमसे क्वेश्चन कराने हैं, दुश्मनी थोड़ी निकालनी है। अब कोई आपसे अगर ये कहने लगे कि अब 2+2 आपको 5 करना है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने आर को कांस्टेंट लिया था, बट इसमें क्यों नहीं लिया? उसमें क्वेश्चन में गिवन था ना, उसमें उन्होंने कहा था सर्कल, सर्कल कांस्टेंट है, सर्कल कांस्टेंट है अनुभव। उसमें उन्होंने कहा था कि सर्कल कांस्टेंट है, तो सर्कल में एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस, ठीक है। लेकिन एरिया जो होता है ना, एरिया में 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होती है। तो 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट, जैसे कि अब किसी ने कहा कि भाई 16 है, 2 नंबर है, तो आप ये बताओ, आप 4 और 4 मानोगे, कोई बच्चा 8 और 2, कोई बच्चा 16 और 1, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ जाती है। जब सिंगल डायमेंशन होती है ना, तो हम ये काम कर सकते हैं। अब देखो s किसके इक्वल होता है? s था आपके पास 2πr(h) + 2πr² = 6πr²। तो 2πrh किसके इक्वल हो गया? 4πr²। कैंसिल करते हैं इसमें कुछ, कौन कौन होता है? पाई से पाई होता है, आर से आर होता है, ठीक है जी। तो क्या आ जाता है हमारे पास? 2h = 4r और h = 2r। तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। चेक करना ये लाना था या नहीं, यही लाना था। लेकिन कुछ और आगे बढ़ते हैं, अभी हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। इससे सेकंड डेरिवेटिव पे चलेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव में स्टार्ट करते हैं, चलिए जी। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, यहीं से सेकंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा d2v/dr2। मैं कंफ्यूजन ना हो जाए, बिल्कुल मैक्सिमम भी तो प्रूव करना है, सत्य वचन पार्थ बाबू। बाय द वे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो इसमें मैक्सिमम प्रूव ही नहीं करना। अच्छा, ये वर्ड क्या लिखा है मुकुल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग? हम्म, करना है कि नहीं करना बेटा? आप बोलो तो करें, वरना नहीं करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इसका मतलब वॉल्यूम कैसा हो गया? मैक्सिमम। और हाइट किसके इक्वल आ गई है? ऑलरेडी इक्वल आ चुकी है डायमीटर के। क्वेश्चन छोटा हो गया। हाँ जी, एक एक करके बता दो क्या सिचुएशन है। गुड पाथ शुचि। इसमें डायमेंशन नहीं निकालनी? नहीं निकालनी नहीं है, निकालना चाहो निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। चिराग, आयुष, श्लोक, अवनी, वंशिका, पुष्कर, श्रेया, तुषार एंड दिशा गोयल। ओके, नो प्रॉब्लम। जिंदल साहब, ज्योति, कनिष्का। तो
इसमें सब कुछ तो वेरिएबल है, तो डायमेंशन आएंगी नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो उसी फॉर्मेट में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है पाथ, डायमेंशन आ जाएंगी, यहां से आएंगी, यहां से, ये इससे आ जाएंगी डायमेंशन। तो जो भी आएंगी वो यहीं से कनेक्ट हो जाएंगी आपस में। ठीक है।